मैं हूं हैदर वहीद, मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक बहुत तवील सिलसिले ऑफ एपिसोड्स के अंदर आज एक आखिरी किस्त है, और वो आखिरी किस्त है पीएमएल नून के दो नहीं एक बयानिए के हवाले से, क्योंकि सीजन फिनाली के आ चुकी है अब इस हवाले से। अब इसके बाद अगर पीएमएल नून मजीद ये बातें करेगी तो माजरत के साथ हम इस पे शोज करने से कासिर होंगे। हुआ क्या है इस हफ्ते, बहुत सारी इंडिविजुअल चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन दर हकीकत जो सब कुछ हुआ है वो मरीम नवाज साहिबा आपको मुझसे कहीं बेहतर बता सकती हैं। उन्होंने एक पार्टी डिविजनल मीटिंग में बयान दिया, क्या कहा दिखाते हैं आपको। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते। आपको सदारत से निकालने वाला आज मेरा ख्याल है उसको बुर्का पहन के आवाम में जाना पड़ता है, क्योंकि जहां लोग उसको देखते हैं, बातें करते हैं, उनसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। और वो नवाज शरीफ जिसको तुम कहते हो तुम्हारी सियासत खत्म हो गई है, उस नवाज शरीफ को आज भी हराने के लिए तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ता है। आजाद कश्मीर का आप मिसाल देख लें, बड़ा शोर मचा टीवी पे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार गई है आजाद कश्मीर में। तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, 1-1 अरब रुपए में टिकटें बेचने के बाद, तुम्हें सब कुछ धांधली के बाद तुम्हें 6 लाख वोट मिलता है, और मुस्लिम लीग नून वहां 5 लाख वोट ले। हमारी जमात में भी लोग कहने लगे कि जी नहीं, ये तो इलेक्शन चोरी हो जाता है जी, तो क्या होगा जी, इलेक्शन चोरी हो जाता है। तुम लोग, हमारी जमात ये कह रही है, और जो हमें इलेक्शन हराने वाले वो ये कह रहे हैं कि यार बड़ा कोशिश की, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जलसे हुए और उसके बावजूद 5 लाख वोट पड़ गए, ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये मुस्लिम लीग नून कहाँ जा रही है। और इसके अब ये सारी बातें सामने आ जाना कि हम पूरी दुनिया को पता है कि पीएमएल नून का क्या बयानी है, अगर किसी को नहीं पता तो वो पीएमएल नून के अंदर ही शायद मसले हैं। उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा रिगिंग के बावजूद पीएमएल नून के बयानिए ने उनको 5 लाख वोट दिलाए, जबकि एक पूरी रिग मशीनरी के साथ भी पीटीआई जो है वो हालांकि सीट्स तो बहुत ज़्यादा कहीं ले गई, लेकिन पॉपुलर वोट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं ला सकी। अब ये एक बयानिया है, जस्ट टू बी श्योर हम आपको गिनती 2 तक गिनेंगे आज। एक ये बयानिया है, दूसरा बयानिया हम आपको दिखाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए, वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा से जब पूछा गया कि ये जो एक्सटेंशन हुई थी आर्मी चीफ साहब की, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। ये एक बयानिया हो गया। अब हम 2 तक गिनते हैं। हमजा शहबाज साहब। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था, और कौमी मुफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। अच्छा, अब एक मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते हुए इशारतन अपनी ही सीनियर क़यादत को एक असाइनमेंट पे काम करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ। शो कॉज नोटिस जब इशू हुआ जब वो सीनियर क़यादत में से एक यानी कि शहबाज शरीफ साहब 2 डिविजनल मीटिंग में आने से कासिर थे। उस शो कॉज नोटिस के बाद मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, ये पोजीशन है। और दूसरी मरीम नवाज साहिबा। समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है, तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात है। हाँ भाई साहब, 1 नहीं 2 बयानिए, 2 नहीं 1, हम अब कहाँ खड़े हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो एडवोकेट की जा रही हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये नहीं है कि की जा रही हैं एडवोकेट अप्रोचेस और ये कि 2 डिफरेंट बयानिए हैं, वो तो हैं और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात ना होती, लेकिन ये पब्लिकली क्यों एडवोकेसी हो रही है और किसको हो रही है? क्या ये नवाज शरीफ साहब को प्ली ली जा रही हैं 2 डिफरेंट जगहों से,
क्या ये अवाम में टेस्ट किया जा रहा है कि क्या चलेगा, मीडिया में टेस्ट किया जा रहा है कि क्या चलेगा, या फिर ऐसा है कि यहाँ मियाँ साहब जो है वो वाकई में एक तरफ हैं और वो ऊपर नहीं है इन दोनों बयानियों के, और मे बी उनके बयानिए को पब्लिकली जो है टेस्ट किया जा रहा है कि उसको मॉडिफाई या चेंज किया जाए। तो यहाँ पे मेरे लिए जो ताज्जुब की बात है वो ये नहीं है कि अप्रोचेस दो हैं, वो बहुत क्लियरली हैं और बहुत पहले से हैं, बट मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि पब्लिकली इस बात को जिस तरह एडवोकेट और एडजुडिकेट और डिस्कस और बल्कि डिबेट किया जा रहा है, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और हम अपने गेस्ट से भी ये पूछेंगे। अता तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बहुत ही एनर्जेटिक और अपकमिंग, नहीं कहना चाहिए बिकॉज ही इज अ रिजन स्टार ऑफ द PMLN, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अता तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आपसे सर यही मैं पूछना चाहूंगा कि बाकी बात तो अपनी जगह दुरुस्त के ठीक है, मरियम नवाज एक अप्रोच को एडवोकेट कर रही हैं, एक बयानिए को एडवोकेट कर रही हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर शहबाज शरीफ साहब एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच को बेहतर समझते हैं पार्टी के लिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता कि एक जूम मीटिंग पे नवाज शरीफ साहब दोनों साइडों को सुन के या तो फैसला करें, या फिर नवाज शरीफ साहब अगर खुद एक तरफ हैं और ये एक दूसरा बयानिया पार्टी में लाया जा रहा है तो फिर वो उसे सॉर्ट आउट करके, अकोमोडेट करके या रिजेक्ट करके आगे बढ़े। पॉइंट ये है कि व्हाई आर यू वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। बात पब्लिक की है, अंदरूनी तौर पे अगर दो बयानियां, दो अप्रोचेस एडवोकेट हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब आप दो अप्रोचेस एडवोकेट करते रहते, हमें बेवकूफ बनाते रहते, दो नहीं एक पाकिस्तान टाइप बातें हम चलाते रहते। जी तारड़ साहब, ये ऐसा क्यों है कि पब्लिक ये हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं देखिए, मैं पार्टी के अंदर ये जितने इवेंट्स आपने दिखाए, मैं हर मौके पे मौजूद था। मैं ख्वाजा आसिफ साहब वाले मौके पे भी मौजूद था, मैं मरीम बीबी के साथ भी मौजूद था, मैं जब ये आपने मरीम बीबी की स्पीच चलाई मैं वहाँ भी था। देखिए बात ये है कि हम जब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, 2018 के हम इलेक्शन में जाते हैं, हमारा बड़ा नारा है वोट को इज्जत दो का, जो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के हवाले से है। दूसरा नारा हमारा था खिदमत को वोट दो। ये हम दो नारे लेके गए अवाम के पास, और ये दो नारे जब हम अवाम के पास लेके गए, उसका नतीजा ये निकला कि बदतरीन प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें लोगों की वफादारियाँ तब्दील की गई, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, हमारे सिटिंग मेंबर्स को PTI ज्वाइन करवाई गई, उसके बाद इलेक्शन डे पे RTS बैठ गया, उसके बावजूद बदतरीन प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, बदतरीन इलेक्शन डे रिगिंग, बदतरीन पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, उसके बावजूद हम ये दो नारों पे कामयाब हुए और हमें पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट मिला। उसके बाद जो हुआ, आज़ाद उम्मीदवारों को जो जहाज में लाद लाद कर बनी गाला ले जाया गया, दैट इज हिस्ट्री। फेडरल गवर्नमेंट आज भी इमरान नियाजी साहब की 4 सीटों की फेडरल गवर्नमेंट है, 2 इत्तेहादी जमातों के साथ। तो देखिए, और इसमें एक और बात ऐड कर लीजिए, हमारे लीडर को पाकिस्तान की तारीख में पहला नैब का केस है जहां डे टू डे हियरिंग करके ट्रायल यूं खत्म किया गया हो। कोई और ट्रायल आप मुझे बता दें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई है, ऐसा ट्रायल आप खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, एक मायानाज वकील हैं, आप यू वुड बेयर मी आउट। अब लीडर हमारा डिस्क्वालिफाइड है, बेटी उनकी डिस्क्वालिफाइड है, लोग हमारे टूट चुके हुए हैं, हमें बदतरीन आपने इंतकामी सियासत का निशाना बनाया हुआ है, मगर उसके बावजूद हम पंजाब में फर्स्ट आते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट में अच्छी खासी सीटें ले जाते हैं। पंजाब से सबसे ज़्यादा सीटें फेडरल गवर्नमेंट में हमारी हैं। कराची से हम सीट निकालते हैं शहबाज शरीफ वाली, वो फैसल वाडा साहब क्योंकि बहुत मंजूर नज़र हैं, वो जीत गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दोनों स्ट्रीम्स एक साथ चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी एक पे आप फैसला कर दें, ये दोनों स्ट्रीम्स हमें सूट करते हैं। आप देखिए, हमने जो डिलीवर किया है इस मुल्क के अंदर, आप आज पंजाब का हाल देख लें। अभी तक ये सारी तमीद के साथ माज़रत कता कलामी की, आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे कि अभी भी आपका एक ही बयान है? देखिए, उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट में तकरीर की और उन्होंने डेस्क थंप करके कहा कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जंग लड़नी है और यही सिविल सुप्रीमेसी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, भाई वो तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन आप जरा इस बात को क्लियर कर दें, तमाम जमातों को प्लीज क्लियर कर दें
कि ये सारी बातों के बाद और मरीम नवाज के इस बयान के बाद भी, मैं आपको फिर से सुना देता हूं अभी इस सवाल के बाद, आप कहते हैं कि बयानिया एक ही है, वो मरीम नवाज साहब का जो पहला क्लिप हमने चलाया था, प्लीज फिर से चला दीजिए। एक सेकंड सलमान, ये वापस चला दे। अप्रोचेस दो हैं। नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है, उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। जी, ये कौन सी दो अप्रोच हैं? ये अगर दो बयानिए नहीं है तो क्या है ये? नहीं देखिए, दो बयानिए तो हैं ऑब्जेक्टिव, एक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन और सिविल सुप्रीमेसी। नहीं, उनको लेकिन उसको अचीव करने के लिए मरियम नवाज एक रास्ता दिखा रही है, शहबाज शरीफ दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। मियां साहब ने क्या पिक करना है, वो किधर खड़े हैं, वो ठीक है, मैं तारिक सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, ये बताएं आप तारिक साहब। देखिए बात यह है कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारी सियासी जमात वाहिद सियासी जमात है जिसके पास कोई बयानिया है। बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी सियासी जमातों के पास कोई बयानिया है भी कि नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा जो दिल करता है किसी भी मीटिंग में हद अदब के अंदर रहते हुए, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो कोई भी हो, मेरे जो दिल में आता है, मेरा जो दिल करता है वो मैं बात कर सकता हूँ। मुझे हर चीज़ की इजाज़त है कि मैंने अपना ओपिनियन एयर करना है, वेदर द लीडरशिप लाइक्स इट और नॉट। ये होती हैं जमहूरी रवायात पार्टीज़ के अंदर। हमें अप्रोचेस बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं पार्टी के अंदर, मगर पार्टी के अनडिस्प्यूटेड कायद नवाज शरीफ हैं। वंस वो एक फैसला कर दें तो पूरी पार्टी उस पर कारबंद हो जाती है, उस पे अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाती है। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब की हम बात करते हैं कि जी उनकी बड़ी एक डिफरेंट अप्रोच है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो मुझे बताएं कि पिछले 35-40 साल से उस डिफरेंट अप्रोच ने उनको क्या फायदा दिया है? जनाब, उनकी एक अप्रोच है, उन्होंने काटी है, अटक किला उन्होंने काटा है, जिला वतनी उन्होंने काटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये असल में हम अपने शो पे बहुत दफा कवर भी कर चुके हैं। लेकिन आज जो ट्विस्ट है ना, वो मरियम नवाज साहिबा की बात से इसलिए है, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें सबको हद अदब में रहते हुए ये करने की इजाजत। एक तरफ आपके कायद फरमा रहे हैं वोट को इज्जत दो, गुजरावाला में उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो उनकी नजर में वोट को इज्जत नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं और ये लड़ाइयां जो हैं ये क़यादत की है, अवाम की नहीं है। और शोकॉज नोटिस आप निकालते हैं तो जावेद लतीफ को निकालते हैं, इनको नहीं निकालते। आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, मैं मौके पे मौजूद था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने रावलपिंडी में हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा ये कारकुन की लड़ाई नहीं है, ये यहाँ पे जो बड़े लीडर होते हैं किसी भी जिले के अंदर पोलराइजेशन होती है। हमारी 2018 में हमें बड़ा नुकसान हुआ है, ये मानने वाली बात है। हम फैसलाबाद हारे, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस थे वहां पे, हम कई और जिले हारे, कई जगह पे बड़ी मिसाली यूनिटी थी। ख्वाजा साहब ने और मेरी ख्वाजा साहब से उस इंटरव्यू के बाद भी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने जो बात की है वो इस पैराए में की है कि अगले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, जहां जहां एमएलए एमपी लेवल के जो लोग हैं। मैं एक दफा फिर आपसे यही पूछूंगा, ठीक है दो अप्रोचेस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब ये जो आप पब्लिक में लड़ रहे हैं, अब उन्होंने कहा इख्तिलाफ, उन्होंने कहा ये लड़ाई क़यादत की है, कह दिया उन्होंने, मरियम साहिबा ने अपनी बात कर दी। अब मियां साहब एक तरफ इस बात को क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं आप बता रहे कि क्यों नहीं एक तरफ? या तो आप बोले दिस इज हेल्पिंग यू, या तो बोले पब्लिक ने इस तरह झगड़ के आपकी पार्टी को फायदा हो रहा है। जी देखिए, एक तो झगड़ा कोई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर होती तो वो मतलब हमारे मुखालिफिन की बड़ी ख्वाहिश है पिछले 30-35 साल से, वो नजर आ जाती। अब जो डिफरेंट अप्रोचेस की मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं और हमें पब्लिकली भी उसका इजहार करने की इजाजत है। आई सी इट एज अ वेरी गुड थिंग, हम करते हैं इजहार। मगर देखिए, जो मैंने नवाज शरीफ साहब की बात की कि अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, वो जो फैसला कर दें वो हरफ आखिर होता है। मगर नहीं कर रहे, आप इस बात को भी मदूज़े खातिर रखिएगा कि उन्होंने मौक़िफ़ सुन लिया, आइन की हुक्मरानी, शहबाज शरीफ का भी, राना तनवीर का भी, ख्वाजा आसिफ का भी, जावेद लतीफ का भी सुन लिया ना। अब फैसला क्यों नहीं कर रहे वो, ताकि एक तरफ करें या खत्म करें या बिकरें? नहीं, इस पे कोई फैसला नहीं होना, इस पे कोई फैसला नहीं होना, क्योंकि बयानिया क्लियर है, वोट को इज्जत दो।
आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी को पार्टी के अंदर कोई इतराज नहीं है। लोग समझते हैं कि तमाम मसाइल पाकिस्तान के अगर वोट को इज्जत मिले तो वो हल हो सकते हैं, मगर उसके साथ साथ कि पीएमएल नून में कुछ लोग हैं जिनको खुद अपनी ताकत का जो है एहसास नहीं है, दराक नहीं है, तो वो इन अदर वर्ड्स यही कहते हैं ना कि आप एस्टैब्लिशमेंट पे जाके जूते चाट रहे हैं और आपको जरूरत नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप कितने ताकतवर हैं। वो यही कह रही है ना सर। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। देखिए वो आपके अपने अल्फाज हैं, मगर बात ये है मतलब क्या है? एक अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है वोट को इज्जत दो की, उस पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। उसके बाद एक खिदमत की सियासत है और एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से हमारा बयानिया है। इन दोनों चीजों ने साइड बाय साइड चलना है। और देखिए मैं बरमला कहता हूं, हमें 2018 में इसका बड़ा फायदा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप ये बात क्लियर करें कि देखें, जब तक के वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो खिदमत को वोट भी यानी नहीं, खिदमत हो नहीं सकती। खिदमत तो जब होगी जब अवाम के जो ठीक बात है ना, तो मैं वही कह रहा हूं ना, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। एक सेकंड, जिनको वोट पड़ा है अगर वही जाके ओहदे पे फायज होंगे और उनको खुल के आइन के मुताबिक काम करने दिया जाएगा तो वोट को इज्जत भी मिलेगी और खिदमत भी होगी। वोट को इज्जत नहीं मिली तो खिदमत हो ही नहीं सकती। बात तो ये है। तो ये दोनों चीजें साथ हैं, बिल्कुल है, लेकिन आप इस तरह नहीं करें। ऐसा क्यों है कि मैं आपसे बेहतर आर्टिकुलेट कर पा रहा हूं आपके बयानिए को, आपके मौके को। ये बड़ा आसान है। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। और नवाज शरीफ साहब की मैंने जो आपको बात की और उनकी एक स्टांस की बात की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वोट को इज्जत की, वो बिल्कुल हमारी पार्टी में हर कोई इसको मानता है कि अगर ये वोट को इज्जत मिली होती पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते। मैं मुकम्मल कर लूं, शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यूज में नहीं कहा कि ये सिलेक्टेड हुक्मरान जो है, ये करने की बात है, ये जिद्दोजहद की बात है, ये बड़ी बात है। मैं अर्ज कर दूं शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यूज में नहीं कहा कि ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है, सिलेक्टेड है, इसको जितनी सपोर्ट इसको मिली है पिछले 3 साल में वो किसी को नहीं मिली। बात ये है, वी आर वेरी क्लियर ऑन वोट को इज्जत दो, इसमें कोई अभाम नहीं है, बयानिया यही है। सही, इज्जत लेते हैं ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ताड़ साहब के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। कीप वाचिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। जब एक मिसाके मईशत पे साथ मिलके काम करते हैं, उसी दिन मरियम नवाज साहिबा उस बात को बाय द वे रद्द करती हैं, लेकिन फिर ये वोट को इज्जत दिलाना तो नहीं हुई ना। जब उन्होंने मिसाके मईशत की बात की, मिसाके मईशत जब पाया हकारत से उसको ठुकराया गया, उसके बाद मरियम साहिबा ने बात की और कई दिनों बाद की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डेट निकाल के देख लें और शहबाज शरीफ साहब का जो यानी कि अगर डेट निकाल के मईशत की ऑफर को इमरान खान साहब ठुकराते नहीं तो मरियम नवाज साहिबा ये बात नहीं करती। बिल्कुल ना करती। उन्होंने कहा कि जी हमने एक ऑफर की, उन्होंने ठुकरा दिया, तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर बात की। इसमें कोई ऐसी मुझे तो ऐसी बात नजर नहीं आती। उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ऑफर करने वाली नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने ये नहीं कहा कि ऑफर ठुकरा दिया और इसमें तनकीद की। उन्होंने उस ऑफर करने पे तनकीद की कि होते कौन है इनको ये लेजिटिमाइज करने वाले। अगर मिसाके मईशत पे बात मान ली जाती शायद आज हालात बेहतर होते। उन्होंने ठुकराने के बाद बात की ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ठुकराने के बाद बात की, ठुकराने की वजह से बात नहीं की। आप वापस से सुन लीजिए, बल्कि निकाल लीजिए इस शॉट को। उन्होंने बाकायदा इस ऑफर को ट्रीट किया। मैं दोनों के बड़ा करीब हूं, मैं आपको बता दे तो मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना। ठुकराने के बाद बात की है। आपका तो कंजेक्चर हो सकता है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये फर्क है आपके मेरे ओपिनियन के अंदर। आपका ओपिनियन है, मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं, बात नहीं कर रहा। मतलब नहीं सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने बात की है, लेकिन पार्टी का तर्जुमान मैं हूं ना जी। नहीं देखिए, पार्टी की एक बात हो चुकी है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा उनका ख्याल क्या था, मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने कहा क्या। बिल्कुल हुई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ठुकराने के बाद उन्होंने की है जनाब, की होगी ठुकराने के बाद। ठुकराने को उन्होंने नजरिया तनकीद नहीं बनाया, उन्होंने उस ऑफर को नजरिया तनकीद बनाया था कि ये ऑफर देने वाले कौन होते हैं, ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं सिलेक्टेड हुकूमत को। अगर ऑफर को बनाना होता और इतनी सनसनी होती पार्टी के अंदर के छुरी कांटे चल रहे होते तो ये उसी दिन ठुकरा देती, शाम को आके कहती बड़ा गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात है ही नहीं है। आपकी नजर में होगी, मेरी नजर में नहीं है।
अच्छा चलें, आपकी एक इंटरप्रिटेशन है, जाफरी साहब ने जो सुना उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, द व्यूअर कैन डिसाइड। लेकिन आप ये बताएं, देखें ये जो जब हम दो अप्रोचेस की बात करते हैं तो उसके पीछे ऑब्वियसली एक मोटिव है। शहबाज शरीफ साहब ये एडवोकेट कर रहे हैं कि देखें जो अप्रोच है नाम लेने की वगैरह, उससे इलेक्शन नहीं जीते जा सकते, उससे वर्कर को राइल अप किया जा सकता है, पार्टी को जो है एनर्जेटिक रखा जा सकता है, मीडिया में प्रोमिनेंट रखा जा सकता है, जलसों में वर्कर लोग आएंगे, लेकिन यूं इलेक्शन नहीं जीते जा सकते क्योंकि ये इलेक्टेबल्स की सियासत है, बिरादरियों की सियासत है। वहां पे प्री पोल प्रेशर में आने का बड़ा आंसर होता है। आप उनको तंग करके, उनको इतना सता के कम से कम जो है इलेक्शन नहीं जीत सकते। सियालकोट केस इन पॉइंट। ये अब ये एक मैसेज है जो शहबाज शरीफ से मिलता है हमें, वो वर्ड्स में कहे ना आते हैं। मरियम नवाज ऑन दी अदर हैंड कह रही हैं कि देखें आपको आवाम की ताकत का एहसास नहीं है, पीएमएल नून की पॉपुलैरिटी का एहसास नहीं है, आप थोड़ा भरोसा करें, अवाम में भरोसा करें और पीएमएल नून के बयानिए में भरोसा करें और देखें किस तरह अवाम जो है आपको इलेक्शन जिताती है। अब ये दो डिफरेंट अप्रोचेस, मैसेजेस जो है वो निकल रहे हैं पीएमएल नून से, एंड दे आर फाइन, बोथ ऑफ देम फॉर मी आर फाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग दो, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे अभी तक क्लियरली, कि ये जब है बात, इसको पब्लिकली क्यों किया? ये जूम मीटिंग की करने की बातें हैं भाई, कि मियां साहब देखें मेरा ये ख्याल है, मरियम साहबा का मेरा ये ख्याल है, और उनको रेकनसाइल करके या ना करके मियां साहब बोले भाई अप्रोच ये हो। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं हो रहा है? या तो मियां साहब जो इस वक्त चाह रहे हैं कि अभी दोनों तरफ देखें, ऊंट किस करवट बैठता है, और जहां से जो है जो बयानिया ज्यादा प्रॉफिटेबल जब लगेगा तो उधर हाथ रख दूंगा। क्या हो रहा है ये नहीं समझ आ रही। यही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि हम सियासी जमातें हैं, हम कोई रेजिमेंट नहीं है। ठीक है जी, हम सियासी जमातें हैं, उसमें अप्रोचेस हैं, हम पब्लिकली हमें उसका इजहार करने की आज़ादी भी है। इट्स अ फ्री कंट्री एंड वी आर फ्री पॉलिटिकल पार्टी। हम अपनी राय का इजहार करते हैं, मगर मुझे कंप्लीट करने देंगे जी, मैं कंप्लीट कर सकता हूं जी। अगर आर्गुमेंट मुझे कंप्लीट तो करने देना, ओ मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट तो करने दें। मैं देखें हम अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी अप्रोचेस का भी इजहार करते हैं, बट मियां नवाज शरीफ साहब जो मैं बार बार कह रहा हूं अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, उनका वोट को इज्जत दो का जो मेन बयानिया है उसकी अम्ब्रेला के नीचे बाकी अप्रोचेस हैं, उस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस पे उन लोगों को कायल करके वो कहते हैं कि कायल करके वोट को इज्जत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। लेकिन अप्रोचेस का फर्क है। वो भी कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं उनको दिलवाने का तरीका कुछ और है। बात ये है, अप्रोच का फर्क है। दोनों फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिलवाने की बात उन्होंने उस दिन भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की, सिविल सुप्रीमेसी की बात की, और देखिए अब अवाम में इतनी अवेयरनेस है और इस मामले पे नवाज शरीफ साहब जितनी मीटिंग्स हमारी हुई हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने इस नारे को रीइटरेट किया है, और मैं ये समझता हूं कि उस नारे के नीचे जो खिदमत को वोट दो का नारा है, इट हैज सर्व्ड अस वेल। इन दोनों चीजों ने हमें बड़ा फायदा दिया है और अभी भी दिया है, गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी दिया। पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट देख लें। मिलेगी अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो वोट को इज्जत वो क्यों दिलाएंगे? जाहिर आप सही कह रहे हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं, अवाम जो, चलिए ये बात हो गई, हम इस पे अब और बात नहीं करते, आपने अपना मौकिफ दे दिया। अब ये बताएं कि जो मीडिया के थ्रू एंड अदरवाइज वोटर है आपका, एक तो वर्कर है, एक वोटर है, और एक वो बंदा है जो आपको शायद वोट रेगुलर या नहीं देता, उस तक जब ये बात पहुंचती है, मरियम नवाज की एक, शहबाज शरीफ की एक, जावेद लतीफ की एक, राना तनवीर की एक, ख्वाजा आसिफ की एक, जब इस तरह से मैसेज पहुंचता है, आप तो क्लियर हैं तारड़ साहब, अब हम बात नहीं कर रहे कि एक्चुअली क़यादत का क्या है, वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके ख्याल से आपके वर्कर, वोटर और नॉन वोटर, पब्लिक, मीडिया, इन पे क्या हो रहा है आपके ख्याल से? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ विद एम्पेरिकल एविडेंस। लाहौर में एक वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, उधर दोनों नारे लगे, उधर वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा और उधर काम को वोट दो एक नारा निकला था डेवलपमेंट के हवाले से। वो दोनों नारे लगे और हमने वॉल्टन की 9 में से 9 सीटें जीती हैं। लाहौर का अर्बनाइज्ड एरिया है, कंटोनमेंट का एरिया है, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड हमें 9 में से 9 सीटें दे रहा है। एक इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है। अगर हमारे वोटर में, हमारे फेंस सिटर में या हमारे वर्कर में कोई कंफ्यूजन होती तो कम से कम हमें 2 सीटें हरा देते, 3 सीटें हम हार जाते, 4 हार जाते। आपकी एम्पिरिकल एविडेंस है कि लाहौर के अंदर एक कंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर आप सब सारी सीटें जीत गए, ये आपकी एम्पिरिकल एविडेंस है।
सबसे ठीक है, क्यों है, मेरी वजह भी सुन लें, मेरी वजह भी सुन लेना। मैंने 10 साल लोकल बॉडी से डील किया है। आपका जो ग्रास रूट लेवल है ना, लोएस्ट टीयर, वो वार्ड की सतह होती है और वार्ड से नीचे शुमारियाती ब्लॉक होता है। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं ना, मैंने शुमारियाती ब्लॉक से अपनी चीजों को देखना है। जब लोएस्ट लेवल के इलेक्शन के अंदर, ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन के अंदर आपकी मीडिया की सारी परसेप्शन के बावजूद कि लड़ाई है, फलां है, टमकां है, हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ले रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसका क्या मतलब है? मैं इसे क्या अखज़ करूं कि वोटर कंफ्यूज्ड है? I can agree with you कि cantonment elections are a small barometer, a sample perhaps, but yes, उसमें इंडिकेशन हमें मिली कि ये आपकी एक्चुअल कंफ्यूजन कोई कह ले या 2 बयानियां कह ले या 10 कह ले, it worked. बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह ताहिर साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम फिर से हाजिर होंगे तो ये शहबाज शरीफ साहब के एहतसाब के हवाले से NCA नेशनल क्राइम अथॉरिटी UK की तरफ से एक रिलीज ऑफ फंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा अलग अलग स्पिन्स आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। यूके के अंदर एक पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत के लेवल पे एक 2019 की कंप्लेंट के तहत एक अमाउंट ऑफ फंड्स जो कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के अंदर मूव किए थे और इंग्लैंड पहुंचे थे, उनके ऊपर एक फ्रीजिंग ऑर्डर इस हफ्ते NCA ने हटवाया है कोर्ट के अंदर अप्लाई करके कि उन्होंने उसका जायजा लिया और उसके बाद उनको प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पाया, जिसके बाद इसको एक बहुत बड़ी फतह PML नून अपने लिए करार दे रही है, जैसे कि शायद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की तमाम असासजात के हवाले से उनको कोई क्लीन चिट दे दी है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि उनकी एक ट्रांजैक्शन की मशकूकियत को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट करने की कोशिश की और उसको मशकूक नहीं पाया गया, ये बात दुरुस्त है। और ये एक, अगर इसको एक अपने आप के अंदर एक बैटल समझा जाए तो ये बात भी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब फतेहयाब हुए हैं और NCA ने उसको उस मेयार पे नहीं समझा कि उन पैसों को वो कंप्लिसिट या किसी तरह डर्टी समझे। लेकिन इससे हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज शरीफ साहब और उनके तमाम खानदान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग की दीगर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, उनका इस रकम के ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ नहीं दिखाता कि उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो बाकी भी मजीद जो है वो साफ है, शफाफ है। और उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो वाले इल्जामात हैं जिसके जवाब जरदारी साहब से FIA और नैब मांगती आई है। वो इस तरह के इल्जामात नहीं है कि आप जिस तरह हमने देखा है नैब को करते हुए कि जिसको ऑन द फेस ऑफ इट एक आम शख्स शायद जुर्म ना समझे या उसके अंदर जो डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी है उसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो। ये वो सिंपल सवाल हैं जो कि जिनके ऊपर मूवीज बन सकती हैं कि ये आपका कैश बॉय था, इसने आपको 6 करोड़ रुपए क्यों भेजे? अच्छा, ये आपका चौकीदार था, इसकी तरफ से आपके पास इतने पैसे क्यों आए? अच्छा, ये जो फला बंदा है जो कि आपकी कंपनी के अंदर एक छोटा मुलाजिम है, इसके नाम से आपके पास पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं? मतलब इस तरह की बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिक पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के वापस अंदर रकूम की फनलिंग के सवालात हैं और उनके जवाबात सुनने से हम अभी तक कासिर हैं। जाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जरदारी साहब पे भी इसी तरह के इल्जाम लगे थे। ओमनी ग्रुप पे, यानी जरदारी साहब से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड कंपनीज से ओमनी ग्रुप पे भी यही इल्जाम लगे थे कि एक ठेले वाला है जिसको पता भी नहीं है लेकिन उसके नाम पे 8 अरब रुपए हैं या फिर बहुत सारे रुपए हैं, या फिर एक साहब हैं जो 2 साल पहले वफात पा चुके हैं लेकिन अपनी वफात के 2 साल बाद उनके नाम पे एक गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। मतलब ये इंटरेस्टिंग किस्म की बातें जिनका जवाब तलब दिल चाहता है कि सुने कि क्या जवाब है, और जवाब फिर मिलता नहीं है क्योंकि क्या होगा जवाब। तो इसी तरह के सवाल शहबाज शरीफ साहब से भी हैं और वो जवाब में दस्तूर को ना मानने के बातें तो कर सकते हैं लेकिन जवाब अभी तक कम से कम मैंने नहीं सुना के आया है। वही साहब देखिए, ये जो NCA की इन्वेस्टिगेशन है इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी एक स्टैंडिंग है और जिन ट्रांजैक्शंस के हवाले से ये हुई है उस पर तो मैं इसको काफ़ी हद तक कंक्लूसिव इसलिए समझूंगा कि बेशक के पाकिस्तान के केसेस अपने शवाहिद पे इंडिपेंडेंटली चल तो सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में अगर वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले तो मुझे यकीन है यहाँ भी नहीं मिलेंगे और इस रिपोर्ट को एक हद तक क्रीडेंस यहाँ भी मिलनी चाहिए इस वजह से। बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो ट्रांजैक्शन जिन तक महदूद थी वो इन्वेस्टिगेशन,
वो फ्रीजिंग ऑर्डर जो है जब जो डाला गया था इन्वेस्टिगेशंस के दौरानिए में, और फिर आके इन्वेस्टिगेशंस में जब कुछ नहीं निकला तो उसको हटाने की दरख्वास्त दी गई। तो ये सारा मामला एग्जोनरेट उन ट्रांजैक्शन की हद तक करता है शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब को। इससे ज्यादा इसको बढ़ाना जो है वो सियासत हो सकती है, लेकिन इसमें सियासत होगी, और वो इसलिए होगी सियासत क्योंकि हमने देखा ये है कि ये सिरे से अदर देन द लीगैलिटीज और द इलीगैलिटीज, एंड उस पर मैं नहीं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन हम अपने ये तो देख रहे हैं ना, ये सब चीज में सियासत है, इसको प्ले डाउन नहीं, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन में भी सियासत है आखिरकार। जी बिल्कुल जी। देखें ये सारी शुरू से आप देखें नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, डे टू डे केस चलता है, इलेक्शन से पहले हैरत अंगेज तौर पे कन्विक्ट हो जाते हैं। अब मेरिट्स नॉटविथस्टैंडिंग हैरत अंगेज कम से कम ये तो था ना कि डे टू डे, और वो इत्तेफाक था कि 25 जुलाई से पहले ही होना था। नहीं मुझे याद है वो सैटरडे संडे भी आप संडे भी हियरिंग में जाएंगे, ख्वाजा हारिस साहब को कहा था, मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था लाहौर में, साकिब निसार साहब ने कहा था नहीं संडे भी अदालत लगेगी, और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था नहीं मैं नहीं जा सकूंगा। Justice should not only be done, it should seem to have been done। और यहाँ पे जब इतना इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल स्टेक्स हों कौम के, तो वहां पे इस तरह जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड एज वेल। इस मुल्क पे अमूमन होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जिस तरह से ये चीज चलती है, एक तासुर तो मिलता है ना, इलेक्शन से पहले कन्विक्ट हो गए, वो इलेक्ट नहीं हो सकते, जेल में। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये जो सारा एहतसाब की बात है, करप्शन, हर चीज का जवाब है करप्शन। पेट्रोल महंगा हो गया करप्शन, ये महंगा हो गया करप्शन, हर चीज का जवाब है करप्शन। अब करप्शन के सारे मांट्रा से एक पैसा रिकवर एटलीस्ट टॉप सियासतदानों से तो नहीं हुआ। कोई कन्विक्शन जो है एटलीस्ट इस हुकूमत में नहीं हुई। एक इलेक्शन से पहले फेमस कन्विक्शन हुई थी जिसका मैं तस्करा कर चुका हूँ। करप्शन हमारे माशरे, हमारी गवर्नमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हर जगह से क्या इस वक्त एक ट्रेंड कम से कम है कि नीचे की तरफ है, मेरे इल्म में नहीं है। तो हम ये करप्शन कर रहे हैं जब से, लेकिन नतीजा इसका क्या निकला है? नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं ये तो कम से कम ये निकलता, आप पैसे भी ना ला सके कोई बात नहीं, आप शहबाज शरीफ की कन्विक्शन ना करें, आप जरदारी साहब पे भी केस ना आगे बढ़ाएं, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वो सब आपकी अपनी हुकूमत में क्या करप्शन नहीं हुई? क्या आज हम करप्शन से पाक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्या ट्रेंड बदल गया? चले क्या रिवर्स में आए हैं, क्या हैव वी टर्न्ड अ कॉर्नर? तो ये टेस्ट हैं कि जिसके बाद अगर आप ये मीट नहीं करेंगे तो अवाम ये सोचने पे मजबूर होगी कि ये करप्शन जो है ये क्या वाकई खत्म करने के आप पीछे हैं, या इसको इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आपने दबाना था। और खास तौर पे वहीद साहब, चले आप ये तो सवाल भी है, लेकिन एक सवाल तो फिर ये भी है ना कि चले नतीजा क्या निकला, वो सजाएं कहाँ हैं, वो सबूत का अमल खत्म कहाँ हुआ है, वो शहादतें कहाँ हैं, वो एक ट्रायल का अमल इन सब लोगों पे जिन पे इल्जाम है नवाज शरीफ साहब के अलावा, उनके ट्रायल के अमल कहाँ है? मतलब जरदारी साहब का ट्रायल कहाँ है? मुझे जाफरी साहब एक बात बताएं कि प्लान ए एक्विटल पे एक्विटल है सादिक और अमीन, प्लान बी केस चलते ही नहीं कभी खिलाफ उनके, प्लान सी कोई केस उनके खिलाफ भी कन्विक्शन नहीं है, नो प्लान नो वे वहां कन्विक्शन है, यानी प्लान ए बी सी में कोई कन्विक्शन नहीं। यही अजीब इत्तेफाक है। जो भी है कैंटोनमेंट के इलेक्शन उनके अच्छे भी निकल गए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि मीडिया पे और हर जगह कंफ्यूजन से स्लैश मजाक उड़ना। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि लोग अब महफिलों में आप कई लोगों से मिले तो वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ा लेते हैं कि कोई एक कह रहा है कि इख्तलाफ और एक कह रहा है कुछ, एक कह रहा है कुछ। इसको कहीं ना कहीं सिम्त में मियाँ साहब को लाना पड़ेगा। ये इशू अब आउट ऑफ हैंड की तरफ जा रहा है। किसी दिन किसी ने इससे भी बढ़ के बात कर देनी है, रंजिशें रिजेंटमेंट्स क्रिएट हो जानी है। और ठीक है मियाँ साहब तो किसी भी टाइम पे इसको रिकंसाइल कर लेंगे, लेकिन नीचे भी जो लोग हैं सेकंड टियर लीडरशिप है, बल्कि ऑलमोस्ट टॉप मतलब वो इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, वो इस वक्त आपके जूते खाने के लिए नहीं है कि मरियम नवाज आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आप शो कॉज नोटिस निकाल दें उनके नाम। Winning the 2023 election if this continues, that's my question to you. Can Shehbaz Sharif and Maryam Nawaz work together as a team to ensure PMLN wins the 2023 election if this continues? Now, I have a question mark on this, which is why I think Mia Saab has to do something now.
नहीं, नून का तो एक मशीनरी है ना, गेमिंग मशीनरी है पूरे सिस्टम की, और वो शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की है, और इफेक्टिव वही है। यानी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जब भी नैरेटिव बनाया, उन्होंने बस नैरेटिव ही बनाया, और टीवी वाले बड़े खुश हुए, और मतलब वोट के अंदर तो रिजल्ट जब आया है तो पीएमएल नून की मशीनरी के थ्रू ही आया है। मियां साहब इज द ओनली पर्सन जो इनको जोड़ सकते हैं, और कोई चीज नहीं जोड़। नहीं जी, मियां साहब कोई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मियां साहब दिलचस्पी इस बात में है कि देखते हैं, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस कैन गो ऑन, और ये इस तरह के सैक्रिफिशियल लैम्स की तरह आप लोगों को बार बार अगर ट्रीट करेंगे तो फिर इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। लेकिन जाफरी साहब, ये मुश्किल हो जाएगा ना। आज मरियम साहिबा जिस स्टांस पे चल रही है, कल को शहबाज शरीफ के लिए किस तरह कैंपेन कर पाएंगी अगर ये बात इसी तरह चलती रही? नहीं कर पाएंगे। वो कर लेंगी जिस स्टांस से चल रही थी, वो एकदम से 8 महीने चुप हो गई, फिर जिस स्टांस से चल रही थी आर्मी चीफ एक्सटेंशन में 5 मिनट में पूरी पार्टी नहीं बढ़ा देते। मरियम नवाज हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। यू कैन नॉट से कि अपनी बात, जब उन्होंने बात किया, उनकी खामोशी में आप इनकंसिस्टेंसी ढूंढे तो आप ढूंढे, लेकिन बात ही सारी बात में आप जब बातें करना तवादुर से आपका फर्ज था, और आप चुप हो गए, तो वो एक ही बात है भाई, वो एक ही बात है। जहां बोलना है वहां अगर आप बोले नहीं और बाकी वक्त बोलते रहे, तो वो ना बोलना भी एक ओमिशन, एक फेलियर है। वो भी आपको स्टैंडर्ड पे मीट करना होगा, जवाब देना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जाफरी साहब, कि कल को मरियम साहिबा व्हेन शी हैज टू गो आउट ऑन द कैंपेन ट्रेल टू एडवोकेट फॉर शहबाज शरीफ टू बी प्राइम मिनिस्टर, this will have to reconcile somewhere. This can't just happen by मियां साहब saying अब तुम यहाँ जलसा करो, तुम वहाँ जलसा करो, और प्रेसिडेंट जो है उससे बनती ना हो। ये नहीं हो सकता है। ये एक मिस रिपोर्टिंग हुई है पूरे मीडिया से मेरे ख्याल से, या शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब को शायद परसों रात चोट लगी थी, लेकिन तकलीफ मेरे ख्याल से कल दोपहर को हुई है जब ये सेशन चल रहा था वर्कर्स के साथ। एंड ये पता नहीं कि इफ द मीडिया गॉट इट राइट के अब वो गिरे परसों हैं या कल गिरे हैं, बट बहरहाल ये देखा जाएगा। अगर उसने कोई खैर, आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 इसकी समा हमारा ट्विटर हैंडल है @hadwi10, हिरस साहब का ट्विटर हैंडल है @jfei, मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 पर एक नए मौजू के साथ, या शायद फिर इसी मौजू के साथ, वील डिसाइड टुमारो, एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग।